हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से फिर से और एक बार हम परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के जीवन में सदैव बने रहे, इस अपेक्षा को हम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय हम कुछ 1 या 2 मिनट के लिए रुके और फिर हमारे आज के इस सत्र में हम आगे चले जाएं। वर्शिप टू लॉर्ड। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, mighty Lord, hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah. तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के द्वारा फिर से जो सीरीज़ हम शुरू किए हैं, उस सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करने के लिए प्रभु से हम अनुग्रह मांगते हैं। यशायाह नबी का किताब, उसका एक यशायाह नबी का किताब, उसका 43 और उसका एक वचन को मैं आज आपके सम्मुख में पढ़ना चाहूँगा। वचन इस तरह से लिखा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। जो परमेश्वर हम लोगों को अपना नाम लेकर अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, जिसने हमें विश्वास योग्य समझा, जिसने हमें डर भय की नहीं परंतु सामर्थ और धीरज की आत्मा को दिया, उस महान परमेश्वर के नाम से फिर से मैं आप सब लोगों को इस नई सीरीज में या नई श्रृंखला में प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं और ये आशा दिलाता हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को सेवकाई करने के लिए नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। नाम लेकर अपने लिए अपने सेवकाई को बुलाने वाला वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। कई बार हम उस परमेश्वर के कार्य के लिए विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं। कई बार हम उस परमेश्वर के दिए हुए उस वरदान के लिए विश्वास योग्य नहीं रह पाते। कई बार हम उस परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। परंतु मैं यहाँ आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, मेरे साथ आप दीजिएगा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जब वो परमेश्वर हमारे लिए एक विश्वास योग्य बना है, तो अवश्य हमारे जीवन में वो यही चाहता है, कमी घटियों में, संघर्षों में, आंधी तूफानों में और पारिवारिक समस्याओं में, हमारे बीमारीपन में, या हमारे जीवन की कैसी भी पहलू हो जाए, या परमेश्वर ने जो वायदे हमारे पास दिए थे, उन वायदे को भी पूरा करते समय हमें ये बात को समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाला है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें कार्य में लाया, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें कहा कि तू मेरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस श्रृंखला के इस दूसरे दिन में, जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो है एक नई सीरीज के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं, या नई सीरीज के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं।
उस सीरीज को मैंने इस तरह का नाम दिया, आपकी प्रार्थना का जवाब देने वाले 7 कदम। इसी के लिए मैंने शुरुआत के दिन में आपको कहा कि प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है या परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। और मैंने आपको ये कही, परमेश्वर के लिखित वचनों का आधार लेकर आपको ये समझाया कि प्रार्थना मतलब परमेश्वर के सम्मुख में अपनी कुछ बातों को रखना है और परमेश्वर से जवाब पाने तक इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों का प्रबंध करता है, वो सारी बातों को जानता है और वो हमारे जीवन में नए कार्य को करने की शक्ति, सामर्थ्य और बल भी रखता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज हम उस पहला कदम को देखने वाले हैं जिसकी शुरुआत हमने किया है। मैं फिर से आपको दोहराऊं कि हम एक नई सीरीज में, नई श्रृंखला में बातचीत कर रहे हैं। उस नई श्रृंखला का नाम है कि प्रार्थना का जवाब देने वाले 7 कदम। और उसका आज हम पहला कदम, जैसे मैंने स्क्रीन पर डाला है उसी तरह से पहला कदम के बारे में हम आज देखने वाले हैं। उस पहला कदम को मैं इस तरह से कहूंगा कि पहले यह तय करने की आवश्यकता है कि हम प्रभु से क्या चाहते हैं। हालेलुया, सबसे पहला हमें निर्धारित करना है कि हम प्रभु से क्या चाहते हैं या प्रभु से क्या मांग रहे हैं। सबसे पहला कदम है हमें निर्धारित करना है कि हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं। हालेलुया, मैं आपको और एक वचन को पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, याकूब का किताब उसका पहला अध्याय का 6 से 8 वचन तक। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय 6 वचन से लेकर 8 वचन तक मैं आज आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय का 6 वचन से लेकर 8 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला कदम जो है हमारी प्रार्थना का जवाब आने का कदम में से पहला कदम यह है, हमें निर्धारित करना है कि हम प्रभु से क्या चाह रहे हैं या प्रभु से हम क्या मांग रहे हैं। कई बार कई लोग कई प्रकार के निवेदनों को, कई प्रकार की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख में करते हैं, पर वो इस बात को निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि मुझे परमेश्वर से खास तौर से ये चीज की अपेक्षा है या मेरी प्रार्थना का ये जवाब जो है, इस चीज के लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो वो मुझे इस चीज का जवाब प्रभु से मिलना है, या वो ये बात को निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए इस प्रकार की आशीषों की आवश्यकता है या परमेश्वर के द्वारा मुझे इस प्रकार की चंगाई की आवश्यकता है या इस प्रकार के द्वारा परमेश्वर से मुझे एक काम को मिलता है। इस प्रकार की दुविधा में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि पहले मैं परमेश्वर से क्या अपेक्षा करता हूं या मुझे ये निर्धारित करने की आवश्यकता है, मुझे ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मैं प्रभु से क्या मांग रहा हूं। मेरे साथ खोलिएगा याकूब का किताब उसका पहला अध्याय का 6वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। 7वां वाक्य, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। 7वें वाक्य के ऊपर मैं आपको जोर देना चाहूंगा। ऐसा मनुष्य, किस प्रकार का मनुष्य, उसका विश्वास कैसा है, एक हवा की तरह का है। इसका मतलब क्या है, उसका विश्वास जो है एक हवा के झोंके की तरह है। जैसे हवा एक साइड में आती, एक दिशा से आती है और दूसरी दिशा से चली जाती है, इस प्रकार यदि उसका विश्वास उस हवा के जैसा अगर है या हवा के लहरों के जैसा अगर उसका है या समुद्र के उस लहरों के जैसा विश्वास है। यदि आप देखे होंगे समुद्र की लहर इधर से चली आती है, उधर से चला जाता है। इसका मतलब इस प्रकार याकूब उदाहरण देने की, उस समुद्र की लहरों का उदाहरण देने की आवश्यकता क्या है या हवा के झोंके को लहरें आवश्यकता क्या है, तो इसे ऑब्जेक्ट लेसन कहते हैं, जो कई एक लोग शिक्षा में उपयोग करते हैं। यीशु मसीह ने उस ऑब्जेक्ट लेसन को इस्तेमाल किया, जैसे नमक का उदाहरण दिया,
ज्योति का उदाहरण दिया, अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया, उस कुंवारियों का उदाहरण दिया और बीजों का उदाहरण दिया, खोए हुए दीप का उदाहरण दिया, और सोने के सिक्के का उदाहरण दिया और उस खोई हुई भेड़ का तक उदाहरण दिया। इसको ऑब्जेक्ट लेसन कहते हैं, मतलब किसी एक चीज को लेकर उसको एक नमूना बनाकर उसके द्वारा अपना प्रकाशन को दिखाना, उसको हमारी भाषा में ऑब्जेक्ट लेसन कहते हैं। मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ, जैसे मैंने अभी एक वचन को पढ़ा कि परमेश्वर के द्वारा जब हम कार्य करते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम विनती करते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम हमारी प्रार्थना को करते हैं, तो हमें अवश्य ये है कि हमें उस चीज के लिए परमेश्वर के सम्मुख में ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर को क्या मांग रहा हूं या मैं परमेश्वर के लिए क्या अपेक्षा कर रहा हूं। जैसे 6वें वाक्य में लिखा, कुछ संदेह ना करे क्योंकि संदेह करने वाला। इसका मतलब जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, यदि आपके प्रार्थना को जवाब प्रभु के पास आना है, तो सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना है कि मैं परमेश्वर से क्या मांग रहा हूं। यदि आपकी मांग में परमेश्वर के पास एक निर्धारित वाक्य है, निर्धारित एक विषय के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो अवश्य प्रभु आपके उस प्रार्थना का जरूर 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 जवाब देगा। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 32 और 33वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां वाक्य, उसका 32 और 33वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। वाक्य को समझिएगा, यीशु मसीह कह रहे कि तुम क्या चाहते हो। इसका मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं तो जैसे मैंने शुरुआत, हमें निर्धारित करने की आवश्यकता है कि हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं। यदि मैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कई लोग प्रार्थनाओं को करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में जो विषय दिया जाता है उस विषय को छोड़ के वो कई एक प्रकार की बातों को करने के चलते वो ये बात को निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि वे किस चीज के लिए या उनकी किस आवश्यकता के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे 33वां वाक्य, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। हालेलुया। इस घटना को हम अच्छे तरह से जानते हैं। यहाँ 2 अंधों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दृष्टि को दिया, पर ये 2 अंधे, इनके लिए उनकी एक खास मांग थी या उनकी खास प्रार्थना ये थी कि हमें दृष्टि मिली। इसी को कहते हैं हमें निर्धारित करना है, आपको और मुझको निर्धारित करना है कि मुझे परमेश्वर से क्या चीज की अपेक्षा है। और जब हम कुछ चीज को निर्धारित करते हैं, हमारा विश्वास भी उसके ऊपर रहना है। पर सबसे पहले निर्धारित कीजिए और उस विश्वास के साथ प्रभु को मांगिए, तब आपके जीवन में परमेश्वर इस चीजों को देगा। मैंने 7 और 1 खोलेगा, उसी का मत्ती रचित सुसमाचार का 21वां वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 21वें वचन का दूसरा भाग मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। उसके दूसरे भाग में इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहेंगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। हालेलुया। 21वां वाक्य का मैं शुरुआत आपको, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। यहाँ यीशु मसीह हमें एक शिक्षा को दे रहे, प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षा हमें सिखा रहे। कौन सी शिक्षा? विश्वास के साथ काम करना। या जब भी हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में संदेह नहीं होना चाहिए।
किसी भी चीज के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमें सबसे पहले निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मेरी जरूरत ये है और मुझे इस चीज के लिए प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हमें हमारे मन में संदेह नहीं रहना चाहिए। जो कुछ भी हम परमेश्वर को मांगे, हमारी प्रार्थना, हमारा जवाब परमेश्वर को देगा। हमारा परमेश्वर इस चीज को जवाब देगा, इसके लिए हमारे मन में एक विश्वास भी होना चाहिए और धन्यवादित हृदय हमारे पास होने चाहिए। इस चीज को यीशु मसीह अपने जीवन काल में सारे चेले लोगों को सिखाए कि जो कुछ भी तुम मांगोगे या जिस चीज को तुम प्रार्थना में मांगोगे, मैं बार बार आपको ये याद दिलाना चाहूंगा, यदि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलना है तो आपको सबसे पहले निर्धारित करना है कि किस चीज के लिए आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, या किसी व्यक्ति की चंगाई के लिए आप प्रार्थना करें, या किसी देश में प्रभु का उद्धार आने के लिए प्रार्थना करें, या किसी एक व्यक्ति के जीवन की कुछ बातों को, पुरानी बातों को भविष्यवाणी के रूप में आप कहना चाह रहे। इन सारी बातों को पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है, निर्धारित करना है। आपको ये चीज निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आप जो है परमेश्वर के लिए क्या मांगते हैं, या परमेश्वर के लिए क्या, किस चीज की अपेक्षा रखते हैं। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 का 24वां वाक्य मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। मरकुस उसका 11 का 24, मरकुस 11:24, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि यहाँ पर यीशु मसीह फिर से सिखा रहे, जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने मन में एक विश्वास होना चाहिए, मैंने इस चीज के लिए प्रभु से प्रार्थना किया है, या इस पर्टिकुलर, इस खास इस विषय के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है, और मेरा परमेश्वर अवश्य जो है इन सारी बातों को, इन सारी आवश्यकताओं को जरूर 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 हमारा परमेश्वर हमारे लिए पूरी करेगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर कई बार कई एक लोग कई एक विनतियों को, कई एक प्रार्थनाओं को और कई एक विनती निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख में करते हैं, परंतु वे परमेश्वर को अपनी खास निवेदन को नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। मेरे साथ और एक वचन को पढ़ेगा, पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 13 अध्याय का 2 वाक्य, जिसमें प्रेम के बारे में पौलुस कहते हैं, परंतु मैं उसको उसका एक और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मुझे इसी शब्द की आवश्यकता, मैं पहाड़ों को हटा दूं। इसका मतलब मुझे परमेश्वर के ऊपर जो निवेदन को मैंने रखा है, जो खास प्रार्थना को मैंने परमेश्वर के सम्मुख में रखा है, हमें अवश्य है कि मेरी खास प्रार्थना या मैं जो चीज के लिए परमेश्वर को विनती कर रहा हूं, सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हम जो है परमेश्वर के लिए क्या मांग रहे हैं। मेरे सहकर्मियों, मेरे सेवकगणों और मेरे सारे लोगों, मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों सुनी नहीं जाती है। तो इसका कारण है कि कई बार हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या किस कार्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के चलते कई एक प्रार्थनाओं का जवाब शायद आपने आज तक नहीं दिया होगा, शायद आपके जीवन में उस जवाबों को नहीं पाए होंगे, परंतु मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आगे से आप जिस खास उद्देश्य को या जिस खास कार्य को या किस खास प्रार्थना को जब प्रभु के सम्मुख में करेंगे तो अवश्य है परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में होने पाए। और एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 6वां वाक्य, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 का 6, लूका 17:6। यहाँ पर प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहदूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर
समुद्र में जाल तो वो तुम्हारी मान लेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी एक बात को सिखा रहे हैं कि आपके पास एक खास चीज की प्रार्थना होनी चाहिए, आपके पास एक खास विनती रहना चाहिए। और यदि आपके पास एक खास विनती है, विशेष प्रार्थना है या विशेष भाव है, उस विशेष कुछ बातें हैं, उस बातों के लिए यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं या परमेश्वर के सम्मुख में आप रहते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु का कार्य, आपके जीवन में परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देगा। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये बात, पहला बात को सिखाया कि हमें निर्धारित करना है। पहला कदम यह है, हमें निर्धारित करना है कि हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं। हालेलुया। और जब कई बार आप परमेश्वर से उस चीज के लिए जिसके लिए आपको आवश्यकता है, या आपकी आवश्यकता हो या आपकी कुछ भी बातें हो, मैं और एक वचन आपके लिए भजन संहिता से पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ भजन संहिता का किताब, उसका 2 अध्याय का 8वां वाक्य, मुझसे मांग, वो उस तरह से, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, हालेलुया, और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि होने के लिए दे दूंगा। मतलब जहां परमेश्वर हमें ये कहने चाहता है कि जब हम उसको मांगेंगे, स्पेसिफिक हम निर्धारित करके अगर किसी चीज को परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु हमें इस चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर हम इस चीज को निर्धारित किए हैं, परमेश्वर हमारी इस कलीसिया के लिए, उदाहरण के लिए आप अपनी कलीसिया की बेदारी को चाहते हैं, और उस निर्धारित किए हुई बातों को जब आप प्रभु के सम्मुख में रखेंगे, तो आपके जीवन की प्रार्थना परमेश्वर उसका जवाब आपको देगा। या आप किसी एक बीमार व्यक्ति का नाम लेके उसके लिए, उसके चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो अवश्य परमेश्वर आपको उस प्रकार की चंगाई को भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रचंड। या आप परमेश्वर के उस कार्य के लिए, जिस कार्य को आप चाहते हैं प्रभु के द्वारा हो, उस कार्य को अगर आप प्रभु के हेतु करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में ये कार्य भी होगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति। मेरी यही प्रार्थना है कि हम सबों की प्रार्थना जो है सुनी जाए, परमेश्वर के द्वारा आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाकर कई एक प्रकार के आशीषों का कारण और लोग आपके लिए हो, यही मेरी प्रार्थना है। अगले कल हम दूसरा चरण को देखेंगे, उसमें भी कुछ बातों को, कुछ खास बातों को हम देखेंगे। और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, इस परमेश्वर से कहें, प्रभु एक खास बातों को हम सीख रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले उस कदम में, पहले कदम में हमने देखा, हमें ये निर्धारित करना है कि हम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमारे आत्मिक आंखें खोलने पाए, प्रभु हमें सहन शक्ति, हमारी बुद्धि देने पाए, प्रभु हमारे ऊपर तेरे अभिषेक का अनुग्रह आने पाए, प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी हमें निर्धारित करने वाले बनने पाए कि हमें किस चीज की प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें इस चीज को हम ये चीज को निर्धारित करने पाए प्रभु, कि हमारे जीवन में वो चीज जिसके लिए हम प्रभु के सम्मुख में है, विश्वास के साथ और बिना संदेह किए हुए जब हम मांगेंगे, तो प्रभु हमें बड़ी उल्हाना, बड़े विश्वास के साथ देगा बोलकर वचन बताते हैं। प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा, आदर आपको देते प्रभु जी, महिमा आपको देते परमेश्वर। तू कार्य करने वाला प्रभु है, हमारे जीवन में लगातार तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तेरे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे सारी बातों में परमेश्वर तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस पहले प्रार्थना के पहले इस चरण में प्रभु जी हम ये सीख पाए परमेश्वर कि हमें निर्धारित करने की आवश्यकता है कि हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ रहने पाए। आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप लोगों को आशीष दे।